विश्वामित्र जी के वंश की कथा श्री सुखदेव जी ने बताया कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्र अपने पिता के वध की याद करने महेश्वरी जमदाग्नि के पास पहुंचे और बलपूर्वक उनका सिर काट कर ले आए। जब देखा पिता की मृत्यु हो गई है, दर्दनाक मृत्यु को देखकर परशुराम जी बहुत दुखी हुए। पृथ्वी को क्षत्रियों से रिक्त करने का निश्चय कर लिया। परशुराम ने हमारी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया। इसके बाद अयाति का चरित्र आता है और उनका गृह त्याग, घर को छोड़कर के अयाति जंगल को चले जाते हैं। इसके बाद कुरुवंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने बताया है। और इसके बाद में आता है रंकी देव की कथा, पांचाल कौरव और राजाओं का वर्णन आता है, जरासंध का वर्णन आता है। जरासंध और पांचाल देश के राजाओं का वर्णन हम आगे बता चुके हैं। आने वाले मनवंतर में हम इसकी कथा सुनाएंगे। अनु, दहा, तरवस और यदुवंश का वर्णन है। अयाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन आया है। विदर्भ के वंश का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं। 10वें स्कंद में हम प्रवेश करते हुए वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से देवकी की शादी हुई तो कंस उन्हें विदाई कर रहा था। विदा किया तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिस बहन को खुशी से विदा कर रहा है ना, उसी के गर्भ से तुझे मारने वाला पैदा होगा। इतनी आकाशवाणी सुनी तो एकदम देवकी के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ करके मारने के लिए उद्यत हुआ। तो वसुदेव हाथ जोड़ करके कहते हैं, बहन को कोई मारता है भला? क्यों मार रहे हो? हमें तुम जो दंड दोगे वो स्वीकार है, लेकिन मारो मत। हमें तुम बंदी बना करके रख लो, जो पुत्र होंगे तुम उन्हें लेते चलना। जाकर के महाराज उन्होंने बंदी बना दिया और बंदी बना करके जेल में डाल दिया। प्रथम बच्चा हुआ, तभी नारद मुनि आ गए। नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारी बहन के जो बच्चे होंगे ना, वो तुम्हारा कोई काल होगा। बोले हाँ। आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले आकाशवाणी बोल गई है 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। नारद कहता है 8वां ही पुत्र काल होगा। तुम 8 में से इधर की तरफ गिन लो तो 8वां बैठता है, 1 से 8 की तरफ गिनोगे तो 8वां बैठता है, 8 में से 1 की तरफ गिनोगे तो 1 8वां बैठता है, 7 में से गिनोगे तो 7वां बैठता है। महाराज पता नहीं कौन सा 8वां होगा, इसलिए तुम सबको मार डालो। जैसे ही पुत्र पैदा हुआ बताया तो उन्होंने महाराज क्या किया? पुत्र को लिया, मार डाला जमीन पर पटक करके। दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी ऐसे ही मार डाला। माता बड़ी रोती है, कहती है भैया तेरा क्या बिगाड़ा है? माँ की ममता होती है, लेकिन पुत्र को मार देता है कंस दुष्ट। इस प्रकार से राजा परीक्षित को लक्ष्य करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, माता देवकी के 6 पुत्र मार डाले। 7वां पुत्र के रूप में जो हुआ उसे बलराम के रूप में गोकुल में पहुंचा दिया गया योग माया के द्वारा, और वहां से एक बच्ची को भेजा। चुपके से भगवान कृष्ण का जन्म होता है।
आइए हम सब लोग कृष्ण जन्म में सब भाग लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की। भगवान का गर्भ प्रवेश और कंस द्वारा देवकी के पुत्रों की हत्या हुई। 8वें गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया तो सबकी बुद्धि फिर गई, सब बुद्धिहीन हो गए, द्वारपाल सो गए। कंस देवकी को मार सकता था परंतु स्वयं ही वह अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। कंस की बुद्धि भी प्रभावित हो गई। अंधकार छाया हुआ था, रात्रि में वर्षा पड़ रही थी, रात्रि के 12 बजे हुए थे। रामचंद्र ही पैदा हुए तो दिन के 12 बजे पैदा हुए, लेकिन कृष्ण भगवान जब पैदा हुए बोले महाराज रात्रि के 12 बजे पैदा हुए। राम जी जब पैदा हुए तो सूर्य एक जगह रुक गया, ऐसा बोलते हैं 6 महीने का दिन ही दिन बना दिया, श्रीमद् भागवत कहती है। और चंद्रमा जब हुए, चंद्रवंश में कृष्ण हुए तो चंद्रमा भी रुका और खूब दर्शन किए। इसके बाद भगवान 8वें रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान 8वें अवतार जैसे लिए एकदम मां के सामने प्रकट हुए, बिजलियां कड़कने लगी। भगवान चतुर्भुज रूप में मैया के सामने प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान जी एकदम जोर जोर से बरसात हो रही है। भगवान के प्राकट्य के समय बेड़ियां खुल गई, हाथ पैरों की जो बेड़ियां कंस ने डाली थी वो भी खुल गई और महाराज भगवान सामने खड़े हो गए। मैया कहती है हाथ जोड़ करके लल्ला इतना बड़ा नहीं, छोटा बन जा, कंस को पता चल जाएगा, जैसा बालक होता है वैसा बन जा।